महादेव जी नारायण से पूछते हैं कि देवी अपना परिचय दीजिए। तब मोहिनी कहती है कि मैं ऐसे ही अपना परिचय नहीं दूंगी, पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि संसार में जितनी भी स्त्रियां आपने देखी हैं, उन सब में मैं ही सबसे अधिक सुंदर हूँ। यदि आप यह स्वीकार करेंगे तभी मैं अपना परिचय दूंगी, अन्यथा नहीं। यह सुनकर भस्मासुर कहता है कि मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे अधिक सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। तब भगवान नारायण कहते हैं कि मेरा नाम मोहिनी है और मैं भस्मासुर की ओर से नारायण से संधि की बात करने आई हूँ। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं नारायण की अर्धांगिनी हूँ, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। इसके बाद मोहिनी माता लक्ष्मी से कहती है कि मैंने सुना है कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री मैं हूँ और सबसे सुंदर पुरुष नारायण हैं। तब तो उनसे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि नारायण मुझे देख लें तो आपके स्थान पर कोई और आ जाए। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं कि ऐसा सोचना आपकी भूल है, आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि वे ध्यान में लीन हैं। तब मोहिनी कहती है कि फिर केवल एक ही स्थिति में भस्मासुर बैकुंठ पर आक्रमण नहीं करेगा, जब नारायण सहित आप सभी बैकुंठ छोड़कर चले जाएं। यह सुनकर माता लक्ष्मी समझ जाती हैं कि यह स्वयं नारायण हैं और कहती हैं कि यदि आप ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री हैं तो हमारे सामने एक सुंदर नृत्य दिखा दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि उसके बाद हम बैकुंठ छोड़कर चले जाएंगे। क्यों आराध्य, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तब भगवान नारायण कहते हैं कि तो आप सबने मुझे पहचान ही लिया। इसके बाद भगवान मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको यह बताने आई हूँ कि बैकुंठ कल प्रातः काल तक खाली हो जाएगा। यह सुनकर भस्मासुर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। तब मोहिनी कहती है कि इसके बदले मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर नृत्य के लिए तैयार हो जाता है और दोनों नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते करते जैसे ही भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखता है वैसे ही वह उसी क्षण भस्म हो जाता है। अगर आप भी श्री हरिनारायण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरिनारायण जरूर लिखें।